जब सेना में नौकरी पाने के लिए युवाओं ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है, उसी समय देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम होते हैं। राष्ट्रपति बनने की रेस में कई बड़े नाम रेस में लाए गए हैं। एक एक करके कईयों ने राष्ट्रपति बनने से मना कर दिया। सोचिए, देश का राष्ट्रपति बनने से मना कर दिया। कौन है ऐसे लोग और क्यों तैयार नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए? आगे इसी मुद्दे पर हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरा जाना है। चुनाव की नौबत आई तो 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि किसने जीती राष्ट्रपति बनने की बाजी। मतलब महीने भर में नए राष्ट्रपति का फैसला हो जाएगा। बीजेपी और विपक्ष दोनों चुनाव लड़ने के मूड में हैं, लेकिन किसी भी साइड से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला, इन तीन नामों की चर्चा जोर पर उठी, लेकिन बहुत तेजी से ठंडी भी हो गई, क्योंकि तीनों ने राष्ट्रपति बनने से मना कर दिया। कह दिया कि राष्ट्रपति बनने में दिलचस्पी नहीं है। बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, इसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कर चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति का पद एक है, लेकिन राष्ट्रपति बनने की चाह रखने वाले अनेक हैं। किसी के मना करने से पद तो खाली रहेगा नहीं, कोई ना कोई तो चुना ही जाएगा। सवाल यह है कि राष्ट्रपति पद में ऐसा है क्या कि नीतीश, पवार, फारूक जैसे सीनियर पॉलिटिशियन ने आता हुआ ऑफर ठुकरा दिया। नीतीश, पवार, फारूक फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, तीनों अलग अलग पार्टियों के प्रमुख हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने पर तीनों को अपनी अपनी पार्टियां छोड़नी होगी। रायसीना हिल्स के राष्ट्रपति भवन परिसर तक दुनिया सीमित हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति का पद गैर राजनीतिक होता है। राष्ट्रपति वोट तो कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। बिना प्रोटोकॉल किसी से मिल नहीं सकते, बिना प्रोटोकॉल कहीं आ जा नहीं सकते। एक बार राष्ट्रपति बन गए तो फिर किसी पद पर नियुक्त होना राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ माना जाएगा। वैसे भी किसी राष्ट्रपति ने पद छोड़ने के बाद कोई पद स्वीकार नहीं किया है। नीतीश, पवार और फारूक ने राष्ट्रपति बनने से मना करके इस बात से साफ कर दिया है कि वो राजनीति में रिटायर होने वाले अभी तो नहीं है। हालांकि नीतीश को छोड़कर शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला के पास तो कोई पद भी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, जेडीयू उनके इशारे पर चलती है। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, पार्टी ही नहीं, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में भी अहम रोल निभाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की बनाई हुई पार्टी है। भले जम्मू कश्मीर में अभी पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति की कोई जगह नहीं है, फिर भी वो राष्ट्रपति भवन में बंधना नहीं चाहते। ये संभव है कि नीतीश, पवार और फारूक ने राष्ट्रपति बनने से इसीलिए भी इनकार किया हो क्योंकि उनका उम्मीदवार बनना और चुनाव जीतना दोनों डाउटफुल था। नीतीश एनडीए के साथ है, राष्ट्रपति उम्मीदवार तभी बन सकते थे जब बीजेपी उनका नाम आगे करे। बीजेपी ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन नीतीश को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी, इसकी संभावना बहुत कम मानी जा रही थी। पवार और फारूक को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा 15 जून की ममता वाली विपक्ष की मीटिंग से उठी, जिसमें ना तो पूरा विपक्ष आया, ना एकजुट विपक्ष दिखा। वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एनडीए के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए उम्मीदवार तो उतार सकता है, लेकिन जिता नहीं सकता, क्योंकि अपना उम्मीदवार जिताने के लिए बीजेपी को बेहद मामूली वोटों की कमी है, जो बीजेडी के नवीन पटनायक, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की मदद से पूरी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। शरद पवार ने जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार किया, तब ये साफ कहा था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। All we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously.
if Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Shahrukh ji. राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 48%, यूपीए के पास 23% और गैर एनडीए के पास 51% वोट हैं। अगर गैर एनडीए चाहे तो बीजेपी को पटखनी दे सकता है, लेकिन ममता की बैठक से साफ हो गया है कि विपक्ष में बहुत भारी फूट है। बीजेपी के लिए वक्त बेवक्त सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस तो नहीं ही आए। अकाली दल, आप, टीआरएस ने भी कन्नी काट ली। ममता चाहती थी कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने वो विपक्ष की लीडर बने, लेकिन सब ने हाथ नहीं दिया। पहले से कमजोर विपक्ष में और दरार, बीजेपी की राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी और मजबूत दिखने लगी। वैसे इस देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। अपने फीडबैक्स हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।